हेलो बच्चों, कैसी कट रही है आप लोगों की गर्मी की छुट्टी, समर वेकेशन? एंजॉय करो, बट घर के अंदर हीट वेव चल रहे हैं। बाहर आप लोग मत निकला करो जब ज़्यादा इमरजेंसी, ज़्यादा जरूरी ना हो। चलो, आज क्लास 9 का चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। बच्चों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 8 में भी एक ब्रीफ स्टडी थी। क्लास 8 में, क्लास 9 में लगभग सेम ही है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लेकिन क्लास 10th में आप लोग जाओगे तो ये थोड़ा सा डिटेल और थोड़ा भास्ट हो जाएगा। तो चलो हम लोग आज समझते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है। ठीक है, और इसकी जरूरत क्यों पड़ी। चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको निर्देशांक ज्यामिति बोलते हैं। निर्देशांक ज्यामिति। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक ज्योमेट्री का ब्रांच है जिसके अंदर किसी पॉइंट को, पॉइंट आप लोग समझ रहे होंगे पॉइंट क्या होता है। सपोज दिस इज पॉइंट, किसी पॉइंट को एक प्लेन में, ठीक है, प्रेजेंट करने के लिए कि वो पॉइंट एक प्लेन में कहां पर है, ठीक है, तो उसको एक रेफरेंस से हम प्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल अभी हम लोग समझेंगे, समझ में आ जाएगा। तो मैथमेटिक्स के इस ब्रांच, इस शाखा का सबसे पहले रेन डकाटे एक मैथमेटिशियन थे, रेने डेकार्टेस मैथमेटिशियन थे। उन्होंने इसके बारे में खोजा, इन्हीं के नाम पर, ठीक है, इस निर्देशांक ज्यामिति को हम लोग कार्टेशियन सिस्टम भी बोलते हैं। कार्टेशियन, कार्टेशियन SIAN, कार्टेशियन सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, एक CARTESIAN है, CARTESIN, कार्टेशियन सिस्टम बोलते हैं। और इसको कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं, और इसको कार्टेशियन प्लेन, ठीक है, PLAIN है, कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं इसको। अब सबसे बड़ी बात इसमें समझने वाली क्या है, व्हाट इज प्लेन। ठीक है, तो हम लोग यहाँ प्लेन समझेंगे। अभी हम लोग क्या समझेंगे, प्लेन समझेंगे, और उसके बाद सारी कहानी समझ में आएगी। बच्चों यहाँ पर ध्यान से पढ़ना, ठीक है। क्लास 10th में भी सेम चैप्टर आप लोगों को डीपली वहां पर पढ़ाया जाएगा, लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग यहाँ से लेनी है, तो वहां पर आप अच्छा से समझ पाएंगे। और क्लास 10th नहीं, क्लास 11 12 में भी आप लोग जब पढ़ेंगे तो वहां पर भी ये आप लोगों को 2D के नाम से पढ़ने को मिलेगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, 2 डायमेंशनल। तो अभी हम लोग बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं। बच्चों समझो, एक बार मैं किसी क्लास में बताया था प्लेन क्या होती है। बच्चों इस दीवार को देख रहे हो ना, मेरे पीछे जो ये दीवार है, वाल है, एक प्लेन है, ठीक है। अब बाएं साइड वाली दीवार देखो, वो भी एक प्लेन है। अब जिस रूम में बैठे हो उसका जो फर्श है एक प्लेन है, जिस कॉपी के ऊपर आप पढ़ रहे हो वो एक प्लेन है, उस कॉपी में जितने भी पेज हैं वो हर पेज एक प्लेन है। समझ रहे हो, एक प्लेन है। तो सपोज ये देखो, एक एग्जांपल दे रहा हूं, ये एक प्लेन है, ठीक है, और क्या इसके पीछे वाला भाग है, ये भी एक प्लेन है। समझ रहे हो, तो आप जहां पर भी हो आप वहां पर इनफिनाइट प्लेन देख सकते हो, अनंत प्लेन। तो ये है, हम जो लोग जो डिस्कस कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, ये है 2D, जहां 2 डायमेंशनल हो, द्विविमीय ज्यामिति।
इसमें क्या है कि इस प्लेन में, प्लेन आप समझ लो, आप अपना कॉपी का जो पेज है ना उसको एक प्लेन समझ लो। तो उस प्लेन, जैसे सपोज ये आपका कॉपी का पेज हो गया, ये एक प्लेन है, प्लेन है कॉपी का पेज। यहां पर एक पॉइंट है, सपोज इस पॉइंट का मैंने नाम दे दिया ए। अब इस पॉइंट को आपको एग्जैक्ट लोकेशन बताना है, लोकेट करना है, एग्जैक्ट लोकेशन इसका बताना है। तो आपको रेफरेंस लेना है। क्या रेफरेंस लेना है? देखना इधर लेफ्ट एज है, लेफ्ट एज से कितनी डिस्टेंस है और ये बॉटम एज से कितना डिस्टेंस है। आप अगर ये बता दोगे किसी को कि बॉटम एज है, ये बॉटम एज है, ठीक है, बॉटम एज, और ये आपका लेफ्ट है, लेफ्ट एज। आप राइट से भी किसी को रेफरेंस दे सकते हो, आप जो टॉप एज है वहां से भी रेफरेंस दे सकते हो। हम यहाँ पर बॉटम एज और लेफ्ट एज को लेकर चल रहे हैं। सपोज इस पॉइंट को किसी को बताना है तो आप बताओगे कि लेफ्ट एज से ये 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है, और बोलोगे कि बॉटम एज से ये 15 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, 10 सेंटीमीटर, और ये 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर ये पॉइंट है। तो हम करेक्ट इस लोकेशन पर पहुंच जाएंगे। हम इस साइड से 10 सेंटीमीटर का एक लाइन मारेंगे और इस बॉटम से 15 सेंटीमीटर का हम एक लाइन मारेंगे, ठीक है, बात समझना। और जहां ये दोनों इंटरसेक्ट होंगे, जहां दोनों इंटरसेक्ट होगा वही पॉइंट करेक्ट आएगा। बात समझ में आया? नहीं समझ में आया? फिर से देखो, ये पॉइंट है, यहां से 10 सेंटीमीटर बता दिया तो यहां से हम एक लाइन मार दिए, ठीक है, और यहां से 10 सेंटीमीटर मार्क कर लिया, ये 10 सेंटीमीटर है। फिर बोला बॉटम से 15 सेंटीमीटर, तो बॉटम से तो हम बहुत सारे लाइन खींचेंगे, देखो यहां पर भी खींचेंगे, यहां पर भी खींचेंगे, बहुत लाइन खींचेंगे, लेकिन हम 10 सेंटीमीटर के सामने खींचेंगे, यहां पर 10 सेंटीमीटर के सामने। लेकिन ये 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, यहां से यहां तक 15 सेंटीमीटर, ये यहां पर इंटरसेक्ट किया, तो ये जो करेक्ट पॉइंट है इसको बोलेंगे कि वो 10 सेंटीमीटर इधर से है। किधर से? अरे किधर से? ये लेफ्ट एज से 10 सेंटीमीटर, और ये एक बॉटम एज से 15 सेंटीमीटर है, तो हम करेक्ट लोकेशन पर पहुंच जाएंगे। अब बात समझ गए? तो किसी भी प्लेन में किसी पॉइंट को प्रेजेंट करने के लिए एक कार्टेशियन प्लेन और कार्टेशियन सिस्टम को इन्वेंट किया था मैथमेटिशियन रेने डेकार्टे ने। तो अब बात समझ में आ गया कि प्लेन क्या है और कोई पॉइंट है। तो अब इस पॉइंट को प्लेन में हम तो आपको एक रफली आइडिया दिया, इस चैप्टर में ये चीज पढ़नी है, लेकिन आपको ब्रीफ में कैसे पढ़ना है अब आगे हम लोग समझते हैं। ये बात जो मैंने एक एग्जांपल दिया, समझ गए बात को? अगर बात को समझ गए तो आपका एक्सरसाइज 3.1 बस इसी के बेस के ऊपर है कि एक प्लेन में सपोज आप अपना स्टडी टेबल, ये आपका स्टडी टेबल है, स्टडी टेबल पर आप अपना स्टडी कर रहे हैं, तो आपका स्टडी टेबल ऐसे हो गया। तो आपका स्टडी टेबल एक प्लेन है कि नहीं? बिल्कुल, आपका स्टडी टेबल एक प्लेन है, ठीक है। चलो, तो स्टडी टेबल पर आप यहां पर बैठे हो, आप स्टूडेंट हो, ठीक है। आपका यहां पर एक टेबल लैंप है। अब ये टेबल लैंप, ये है टेबल लैंप, ध्यान रखना बच्चों। अब इस प्लेन के ऊपर, स्टडी टेबल एक प्लेन मान लिया, एक प्लेन है, यहां पर एक आपका क्या बताया मैं, टेबल लैंप। तो इसका लोकेशन बताना है कि एक, तो आप इसको लोकेट करने के लिए आप इसका रेफरेंस अपने तरीके से ऐसे दो रेफरेंस कि हम एग्जैक्ट उस जगह पर पहुंच जाए, तो बोलेंगे आपने करेक्ट लोकेशन दिया है। तो आप रेफरेंस के रूप में आप देखो, यहां पर देखो, इस टेबल का राइट है कि ना साइड, ये बॉटम साइड है, या बॉटम साइड बोलो या अपने साइड वाली साइड बोलो, और ये क्या है, मतलब ये भी एक साइड है, आपके जस्ट नॉर्थ साइड मान लो,
जिस डायरेक्शन में है आप डायरेक्शन के अनुसार ले लो, ठीक है। ये आपका लेफ्ट साइड है, तो आप लेफ्ट साइड से भी इसका रेफरेंस दे सकते हो। और बॉटम जो यहाँ पर है, बॉटम इसको नहीं बोलेंगे, ये आपका आपके साइड में जो साइड है, ये हो सकता है कि ये आपका साउथ साइड हो और ये ईस्ट साइड हो, और ये हो सकता है कि ये जो टेबल है आपका रूम में इस टाइप से रखा हुआ है, इधर ईस्ट हो, इधर वेस्ट हो, इधर नॉर्थ साइड हो और इधर साउथ साइड हो, आप साउथ साइड में बैठे हो। तो ऐसे आप करेक्ट इसका रेफरेंस देना है कि कोई भी इस पॉइंट पर पहुंच जाए। तो आप वेस्ट साइड से बोलोगे कि यहां से ये 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, 10 सेंटीमीटर नहीं, टेबल लैंप है, सॉरी आपका स्टडी टेबल है, तो आप बोलो कि ये 3 फीट के डिस्टेंस पर है, 3 फीट FT, और बोलेगे कि यहां से साउथ साइड से 2 फीट के डिस्टेंस पर है, 2 फीट FT, ठीक है। तो कोई भी आदमी, ठीक है, अब यहां से साउथ साइड से 2 फीट और वेस्ट साइड से 3 फीट, जहां एक क्रॉस करेगा एक पॉइंट बता देगा, ओ यहाँ पर आपका टेबल है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मेनली जो एक पॉइंट का लोकेशन है, ठीक है, किसमें, कार्टेशियन प्लेन में, इसी को हम कार्टेशियन सिस्टम बोलते हैं, ठीक है, इसी को हम निर्देशांक ज्यामिति बोलते हैं। और एक क्या है, 2D है, 2 डायमेंशनल, 2D समझ गए, 2D। अब आगे चल के 11th 12 में आपको 3D भी पढ़ना है, ठीक है, लेकिन अभी हम वहां नहीं जा रहे हैं, अभी हम लोग 2D की बात कर रहे हैं। तो 2D मतलब एक प्लेन, ठीक है, 2D मीन्स एक प्लेन, और 3D में 3 प्लेन आ जाता है। चलो, अब ये बात को आप, हमको लगता है कि समझ लिए होंगे। अब देखिए, अब इससे हम लोग थोड़ा एडवांस चलते हैं। तो रेफरेंस, एक प्लेन में किसी पॉइंट को प्रेजेंट करने के लिए हमको एक रेफरेंस लेना पड़ेगा। जैसे मैं अभी आप लोगों को एग्जांपल दिया, आपका स्टडी टेबल का एग्जांपल दिया, आपके बुक, आपके कॉपी का एक पेज का एग्जांपल दिया, जो कि प्लेन है। एक पॉइंट को आप लेफ्ट से बॉटम से या वेस्ट से साउथ से एक एग्जैक्ट डिस्टेंस दे रहे हो किसी पॉइंट को लोकेट करने के लिए, ठीक है। उसी तरह अब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। तो किसी भी प्लेन में एक पॉइंट है, कोई भी प्लेन है, एक पॉइंट है। देखो, ज्योमेट्री में आप लोग रेक्टेंगल पढ़ते हो, ज्योमेट्री में आप लोग पॉइंट पढ़ते हो, ज्योमेट्री में आप लोग लाइन पढ़ते हो, लाइन सेगमेंट पढ़ते हो, ट्रायंगल पढ़ते हो। वो सारे क्या है, 2D फिगर है ना, एक प्लेन में ही तो बनाते हैं। बस आप समझ लो कि एक प्लेन में बनाते हैं, आपके अपने कॉपी में बनाते हो चीज, उसकी एरिया निकालते हो। तो उसी प्लेन में, उसी ट्रायंगल, आपको क्वाड्रिलेटरल्स, लाइन, पॉइंट, लाइन सेगमेंट, etc जितने भी है, उसको हम इस 2D जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, इसके माध्यम से भी हम सारा चीज ज्ञात कर सकते हैं। अभी देखना इसका कहानी। तो आपको एक सबसे पहले रेफरेंस लेना है। क्या है रेफरेंस? तो रेफरेंस लेने के लिए आपको नंबर लाइन को ध्यान में रखना है, नंबर लाइन, ठीक है। 0, 1, 2, 3, 4, ये तो इनफिनाइट जाता है लेफ्ट साइड में। ये बहुत भली भांति आप लोग परिचित हैं नंबर लाइन से, ठीक है। नंबर लाइन, ये नंबर लाइन जो है ये हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन बोलेंगे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल। चलो बच्चों, तो इस नंबर लाइन को हम अगर हॉरिजॉन्टल रखेंगे, हॉरिजॉन्टल है ये नंबर लाइन, ठीक है। और इसी नंबर लाइन को अगर हम वर्टिकल रख दें, ध्यान देना, ध्यान से समझना बच्चों, जिन बच्चों ने, मैं बता रहा हूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यहां अगर ध्यान नहीं दिया तो आगे उसका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर जो है ना वीक रह जाएगी, इसलिए यहां पर ध्यान देना।
1 2 3, -1 -2 -3, ये भी इन्फिनाइट, इसके भी नीचे भी इन्फिनाइट है, ऊपर भी इन्फिनाइट, मतलब 0 1 2 3 4 इन्फिनाइट तक जाएगा इधर भी। तो आप देखो ये नंबर लाइन है, जनरली ये नंबर लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल है, और ये नंबर लाइन क्या है, वर्टिकल है, वर्टिकल। अब एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन को अगर हम एक प्लेन में, प्लेन प्लेन प्लेन, अब प्लेन जो है आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि प्लेन क्या है, ठीक है। अब मैं केवल प्लेन बोलूंगा, आप लोग समझ जाना। अब ये नंबर लाइन एक हॉरिजॉन्टल है और एक वर्टिकल है, इन दोनों नंबर लाइन को हम रेफरेंस के तौर पर, अब ये वर्टिकल है, इसको हम ऐसे करेंगे, अब यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर देखो 0, ठीक है। अब इसको हम डिलीट करते हैं, इसको अभी हम लोग डिलीट करते हैं, ठीक है। जीरो ऊपर आ गया, 1 2 3 4, ये डॉट 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 जाएगा, नीचे आ गया -1 -2, -1 है बच्चों, -3 -4 -5 डॉट डॉट। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसको नंबर लाइन को क्या बोल रहा है, बोलता है कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस, इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस बोला जाता है। कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसी नंबर लाइन है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, ठीक है, और दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है 0 0 पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसी नंबर लाइन को हम बोल देंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस। और कोऑर्डिनेट एक्सिस में ध्यान देने वाली बात है कि इसको हम एक्स एक्सिस बोलेंगे, एक्स एक्सिस, और इसको हम वाई एक्सिस बोलेंगे, ठीक है। इसको हम एक्स एक्सिस बोलेंगे, इसको हम वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पूरा यहाँ से यहाँ तक, कहीं कहीं आपको किताब में इधर वाई डैश मिल जाएगा, जनरली ये वाई एक्सिस ही है, लेकिन चूंकि एक लाइन है, समझ रहे हो ना, एक नंबर लाइन है, इसलिए एक साइड में वाई तो एक साइड में वाई डैश लिखते हैं हम लोग जनरली, लेकिन ये जनरली क्या है, वाई एक्सिस है, एक्सिस, ठीक है। और ये क्या है, एक्स एक्सिस, और ये एक्स डैश आपको मिलेगा किताब में, तो ये एक्स डैश और वाई डैश पर जाना नहीं है, जनरली ये एक एक्सिस ही है पूरा, ठीक है। इसमें 0 से राइट साइड में पॉजिटिव है और 0 से लेफ्ट साइड में निगेटिव, नंबर सिस्टम समझ रहे हो। इसी तरह 0 से ऊपर साइड में आपका पॉजिटिव है और 0 से नीचे साइड में आपका निगेटिव है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलो, और इसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब देखो आप अपने पेज पर, आप अपने कॉपी का जो पेज है वो एक प्लेन है, उस पर इस तरह से कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लो, ठीक है। जब इस तरह से कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करोगे तो आपका वो जो प्लेन है वो 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, देख रहे हो ना, 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे क्वाड्रेंट्स, इसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेंट्स, 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ध्यान रखना, इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट्स, QUADRANTS, क्वाड्रेंट्स बोलते हैं, इसको बोलते हैं चतुर्थांश, इसको बोलते हैं चतुर्थांश, 4 है ना, इसीलिए क्वाड्रेंट्स बोलते हैं, क्वाड मतलब 4 होता है, क्वाड्रेंट्स मतलब चतुर्थांश। अब ये इसको यहां से शुरू करते हैं, इसको बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट, इसको बोलेंगे सेकेंड, क्या, क्वाड्रेंट्स, इसको बोलेंगे थर्ड, इसको बोलेंगे फोर्थ, समझ रहे हो, यहां से शुरू करेंगे, यहां से इस जगह से शुरू करेंगे, ठीक है, और हम यहां से चलेंगे घड़ी की उल्टी दिशा में, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, देखो ऐसे ऐसे ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज, ध्यान रखना, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, 5 बार बोल दिया एंटी क्लॉकवाइज, और ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, मैथ में मैं बता दिया, आगे चलकर आप लोग ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ोगे
तो हायर क्लास का ट्रिग्नोमेट्री, ये क्लास 10th की बात नहीं कर रहा हूँ, 11th 12th की बात कर रहा हूँ। ये एंटी क्लॉक ध्यान रखना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ मत बोल देना आप लोग गलती से, यहां से शुरू होगा। अब क्यों यहां शुरू हो रहा है बताऊंगा अभी। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, मतलब प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चौथा चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है। तो हमको लग रहा है कि इतना चीज तो आप समझ गए होंगे। आप अपने कॉपी पर इसको बनाना, ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस को, और देखना आपका जो प्लेन है 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो उसको फर्स्ट वाला को बोलोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड को सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड को थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोलोगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया, अब भूलना मत। अब इसको अब हम देखो, अभी इसको हम दूसरे तरीके से लिखेंगे, अभी इसको हम दूसरे तरीके से लिखेंगे। ये सब हमको बच्चे ये सब नोट कर लेना। कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया, समझ गए कोऑर्डिनेट एक्सिस। जनरली कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है वो है कुछ नहीं, वो आपका एक नंबर लाइन ही है, ठीक है, जिसको हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक दूसरे के ऊपर, ठीक है, इंटरसेक्ट करते हैं और 0 0 पर। अब देखना यहाँ पर, अब यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं फर्स्ट सेकंड, ऐसा अब समझ में आ गया ना। फर्स्ट सेकंड थर्ड का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, समझ में आ गया, बहुत अच्छा। ये देखो इस पॉइंट को दोनों जहां मिल रहे हैं इसको बोलेंगे ओरिजिन, क्या बोलेंगे इसको, ओरिजिन, मूल बिंदु, इसको बोलेंगे ओरिजिन, ORIGIN, ओरिजिन, मूल बिंदु, मूल बिंदु, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे आप लोग इंग्लिश में समझो, कोई दिक्कत नहीं होता है मैथ में, इंग्लिश में पढ़ो या हिंदी में पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओरिजिन, मूल बिंदु, चलो इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूं। ओरिजिन इसको बोलते हैं जहां दोनों एक्सिस, कौन सी एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर नंबर सिस्टम वाली बात मत करना है, यहाँ पर कोऑर्डिनेट एक्सिस जिस पॉइंट पर मिलती है उसको हम बोलते हैं ओरिजिन, मूल बिंदु, समझ गए, बहुत अच्छा। कोऑर्डिनेट एक्सिस, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, इतना समझ में आ गया। अब आप लोगों की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अच्छी हो गई। अब देखना ध्यान से, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का स्टार्टिंग में मैंने जो बात बताई थी कि किसी प्लेन पर किसी पॉइंट को प्रेजेंट करना है और उसको लोकेशन देना है, तो मैं क्या बता रहा था, लेफ्ट साइड से, बॉटम से, वेस्ट से, ईस्ट से एक रेफरेंस दे दो कि इधर से इतना डिस्टेंस पर, इधर से इतना डिस्टेंस पर, ऐसे मैं बता दिया हूं। लेकिन अब यहां क्या करना है, वही सेम आपका पेज है, वही सेम आपका प्लेन है। अब प्लेन पर आपने कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दिया, अब उसी पेज के ऊपर अपना कोई भी पॉइंट को आप लोकेट करो, कहीं भी उस पेज के ऊपर आप एक पॉइंट लोकेट करो अपने मन से। तो सपोज मैं लोकेट कर दे रहा हूं यहां पर, यहां पर मैंने एक पॉइंट लोकेट कर दिया, यहां पर इस पॉइंट का मैं नाम दे दिया ए, ठीक है, यहां पर। तो अब तो यहां पर आपके सामने ऑलरेडी एक रेफरेंस मिल गया। ओ ये तो एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस से ये 4 है तो यहां पर 5 होगा, ठीक है, ये 5 मान लेते हैं और इसको हम डिलीट कर देते हैं। ए भाई साहब हो गए 5 और ए भाई साहब 4 है तो ये यहां पर 5 हो गया। चलो ठीक है, एक पॉइंट मैंने रेंडमली एक पॉइंट को यहां पर नोट कर लिया। अब इस पॉइंट को हम रीड कैसे करेंगे, अब यहां पर बात है। तो देखो यहां पर एक्स एक्सिस किसके सामने है, एक्स एक्स, यहां से लाइन मारो, ओ ओ ओ ओ ओ, ध्यान रखना ये लाइन ऐसे तिरछा नहीं होना चाहिए, हमेशा लाइन जो है वर्टिकल होना चाहिए एक्सिस के ऊपर। लाइन एक्सिस के ऊपर कैसा होना चाहिए, वर्टिकल। फिर यहां से इसका डिस्टेंस देखो, यहां से ओ यहां पर एक पॉइंट है, ठीक है, ये बात समझ में आ गया। तो यहाँ पर यार ये तो 4 और 5 के बीच में है, तो 4 और 5 के बीच में तो ये 4.5 हो गया ना, 4 और 5 के बीच में कितना हुआ 4.5 या 4.5 हो गया।
तो अब इसका ध्यान रखना कि इसका भी हम अब इसका नोमेनक्लेचर या इसको लिखेंगे कैसे, ठीक है, इस पॉइंट को कैसे लिखेंगे। तो ध्यान रखना अल्फाबेट में पहले एक्स आता है फिर वाई आता है। इट मीन्स पहले एक्स वाली वैल्यू जो है, एक्स का जो रीडिंग है, एक्स किसके सामने है, 5 के सामने है, तो इसको ब्रैकेट में देखो, ए है ना, ए पॉइंट है, यहीं पर ब्रैकेट डाल देंगे। तो ए पॉइंट को ए डिनोट कर रहा है कि ए पॉइंट का एक्चुअल प्रेजेंटेशन क्या है। तो देखो 5 के सामने है तो पहले 5 लिख देंगे, और फिर वाई के सामने, वाई के देखो किसके सामने है, वाई के किसके सामने है, वाई के किस पॉइंट के सामने है, वो 4.5, 4.5। ठीक है, ये समझ में बात आ गया। चलो अब एक और पॉइंट आप लोग ले लो। चलो मैंने ए पॉइंट ले लिया यहाँ पर, आपने लिया है, मैं नहीं लिया हूं, ये ले लिया। ठीक है, अब आपको इसका रीडिंग करना है। यहां से देखो वाई एक्सिस से इसका डिस्टेंस देखो, मान लो ये 3 के सामने है, सपोज ये जो लाइन, ये जो पॉइंट है 3 के सामने, ए पॉइंट है बी, और यहां से जो है इसके सामने है, ये भी मान लो कि ये बीच में आ गया यहां पर। ठीक है, तो अब इसका देखो, तो पहले मैं क्या बताया हूं कि पहले एक्स वाला रीडिंग लिखना है। एक्स का किसके सामने है, तो ये थी माइनस है, देखना यहाँ माइनस आ गया, तो अब ध्यान रखना माइनस 3.5 कोमा वाई किसके सामने है, तो मान लो 3 के सामने 3। देखो यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट। एक और पॉइंट ले लो, आप ले लो इस पॉइंट को, ठीक है, इस पॉइंट का नाम रख दो सी। अब इसकी रीडिंग करनी है, तो पहले इसकी करनी है एक्स की, तो एक्स के किसके सामने है, वो इसके सामने है, यहाँ पर एक्चुअल इसको डॉटेड लाइन से करते हैं, और ये वाई के किसके सामने है, -4 का, तो इसको इस पॉइंट को लिखोगे कैसे, सी इसका नाम दे दिया, और -3 और ये -4। ठीक है ना, देख लो यहाँ पर -4 के सामने, -3 के सामने। चलो एक और ले लो पॉइंट, यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट का नाम रख दिया मैंने डी। ठीक है, अब इसकी रीडिंग करते हैं। तो देखो पहले एक्स वाली लेनी है, तो एक्स किसके सामने है, एक्स के 5 के सामने है, तो लिखे 5 लिखेंगे। फिर वाई के किसके सामने है, -4 के सामने है, वो -4 के, तो -4। ये बात समझ में आ गया। हमने 4 पॉइंट क्यों लिया है, आपको समझाने के लिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अब देखना यहाँ पर बात है, देखो इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट। इस पॉइंट का ए का कोऑर्डिनेट क्या है, अब बोलेगा कि ए का कोऑर्डिनेट क्या है, तो 5,4.5, इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेट। मतलब उसमें एक्स एक्सिस का रेफरेंस है और वाई एक्सिस का, दोनों मिलाकर, तो ये 5 और 4.5, ठीक है, 5 और 4.5 ये दोनों को मिलाकर हम बोलिए कोऑर्डिनेट। तो ए का कोऑर्डिनेट, अब आपसे पूछेगा कि ए का कोऑर्डिनेट बताओ, ए का कोऑर्डिनेट ए का कोऑर्डिनेट, तो आपको क्या लिखना है, 5,4.5 ए का कोऑर्डिनेट है। ठीक है, अब आपसे पूछेगा डी का कोऑर्डिनेट बताओ, डी का कोऑर्डिनेट मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ डी। ठीक है, डी का कोऑर्डिनेट, तो आप डी का कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे, डी का, तो 5 और -4। बात समझ गए। अब देखो आपसे पूछेगा बी का कोऑर्डिनेट बताओ, बी का कोऑर्डिनेट आप क्या बोलोगे, -3.5, 3, ऐसे कोमा करके। तो ध्यान रखना कि पहले एक्स वाली चीज लिखनी है, एक्स के किसके सामने है पहले वो लिखना है, और फिर वाई वाली चीज, वाई से कितना डिस्टेंस पर है वो लिखना है। पहले एक्स से डिस्टेंस नहीं, एक्स के रीडिंग जो है ना यहाँ पर पॉइंट किसके सामने है वो, और फिर वाई के किसके सामने है वो। ठीक है, तो ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट, इसी को बोलेंगे हम लोग कोऑर्डिनेट। इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलेंगे। तो ये वर्टिकल कोऑर्डिनेट एक्सिस और ये हॉरिजॉन्टल हो गया। हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट एक्सिस को हम एक्स एक्सिस बोलेंगे, और जो वर्टिकल कोऑर्डिनेट एक्सिस है उसको हम लोग बोलेंगे वाई एक्सिस। ये जो दोनों जहां पर मिलेंगे उसको हम लोग बोलेंगे मूल बिंदु, ओरिजिन बोलेंगे। तो ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस जहां पर मिलती है उसको क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में ओरिजिन बोलते हैं।
अब उसका कोऑर्डिनेट होता क्या है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट कहाँ है, वो पूछेगा कि ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है। तो मैं बोला कि इस प्लेन पर कोई भी पॉइंट लो उसका एक कोऑर्डिनेट होगा। तो उस कोऑर्डिनेट में क्या होगा, उस कोऑर्डिनेट में पहले एक्स वाली रीडिंग की एक्स के किस नंबर के सामने है और फिर वाई के किस नंबर के सामने है। समझ में आ गया। तो भाई ये ओरिजिन भी तो एक है, तो ओरिजिन तो देखना अरे एक्स के तो 0 के सामने है और वाई के 0 के सामने वो, तो ये ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0 0। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, तो आपको लिखना है 0 0 ऐसे, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर में, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर में लिखना है 0 0। मतलब मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, या नियामक बोलेगा, मूल बिंदु का नियामक क्या होता है, तो बोलना है 0 0। या मूल बिंदु ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या है 0 0। तो हमको लग रहा है कि इतना चीज आप लोग समझ गए होंगे। चलो बच्चों ध्यान देना, अब इसको हम डिलीट करते हैं, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा आप लोगों का आज ये जो चैप्टर 3 है उसका एक्सरसाइज करा के कंप्लीट करा दूं, ठीक है। चलिए अब कुछ एडवांस चीजें देखते हैं हम लोग। फिर सेम रेफरेंस, एक्स वाई एक्सिस, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 0। ये क्या है मूल बिंदु, ये क्या है ओरिजिन। देखो इधर हम 1 2 3 ऊपर तक जाएगा 1 2 3 4 4 है 5 6 -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। इधर भी देखो -1 -2 -3 -4 -5 -6। और यहाँ पर एरो साइन आप लोग देना ना भूलना बच्चों, क्योंकि ये एक लाइन आता है। तो इसको क्या बोलेंगे, एक्स एक्सिस को एक क्या है कोऑर्डिनेट एक्सिस, वाई एक्सिस ये क्या है कोऑर्डिनेट एक्सिस, जहां मिला ओरिजिन 0 0, ठीक है। इसको हम लोग ओरिजिन बोलते हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखना, ये इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, ये सेकेंड क्वाड्रेंट होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो कोऑर्डिनेट होता है वो तो दोनों पॉजिटिव होते हैं। ओ इसका इधर यहाँ से पॉजिटिव और इधर भी पॉजिटिव, मतलब ये पॉजिटिव अब प्लस, दोनों प्लस होते हैं। बात समझ गए, मतलब एक्स वाली जो है रीडिंग ये भी प्लस है और वाई के जिसके सामने होगा वो भी प्लस होगा, दोनों प्लस होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों जो कोऑर्डिनेट होंगे एक्स और वाई दोनों क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। और इसमें देखना, तो इसमें देखना सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये एक्स तो इधर एक्स माइनस के सामने है तो ये तो माइनस ही होगा, और वाई वाला प्लस के सामने है प्लस। ओ मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में जो कोऑर्डिनेट होते हैं निगेटिव पॉजिटिव होते हैं, पहला वाला निगेटिव बाद वाला पॉजिटिव, ठीक है, एक निगेटिव एक पॉजिटिव। ये इस लाइन को ध्यान रखा, एक्स एक्सिस इसके ऊपर वाला सारा इसमें हो चाहे इसमें हो पॉजिटिव हो गया, इसलिए कि ऊपर तो वाई एक्सिस का ऊपर पॉजिटिव पार्ट है और इस लाइन से नीचे वाला पूरा निगेटिव होगा। तो यहाँ इसमें देखना, तो इसमें तो निगेटिव और निगेटिव, ये तो दोनों निगेटिव है, इस लाइन से नीचे है तो ये वाई एक्सिस भी तो निगेटिव के सामने है और ये भी निगेटिव के सामने है। और इसमें देखना तो वो ये तो पॉजिटिव के सामने हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, लेकिन ये तो निगेटिव के सामने आ रहा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो कोऑर्डिनेट होते हैं दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट का जो कोऑर्डिनेट होते हैं एक निगेटिव एक पॉजिटिव होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट का जो कोऑर्डिनेट है दोनों निगेटिव होते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट का पॉजिटिव निगेटिव होते हैं। ये बात समझ में आ गया, ठीक है। आप कहीं भी कंफ्यूजन हो कि कौन प्लस माइनस, तो आप ऐसे कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लो, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट समझ लिया, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज में चलना है, मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में। इसको वामावर्त, हिंदी मीडियम में इसको लिखा होगा वामावर्त, वामावर्त ऐसे चलेगा तो दामावर्त, वामावर्त दामावर्त। अरे कोई वामावर्त दामावर्त करने की जरूरत नहीं है, आप समझ लो इधर से चलता है घड़ी तो इसको बोलते हैं हम क्या एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे चलता है तो क्लॉकवाइज, ठीक है। तो एक एंटी क्लॉकवाइज लेना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। चलो कभी भी कंफ्यूजन हो तो कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लो, फर्स्ट सेकंड थर्ड देख लो, ये माइनस के सामने है तो माइनस एक्स वाला माइनस हो गया, ये प्लस के सामने है तो प्लस हो गया वाई वाला। इसमें देख लेना थर्ड क्वाड्रेंट्स में दोनों माइनस होगा, कैसे, तो ये देखो एक्स के माइनस के सामने है वाई के माइनस के सामने है,
फोर्थ क्वाड्रेंट में कंफ्यूजन होता है, देख लेना, वो एक्स के प्लस के सामने है और वाई के माइनस के सामने है, प्लस माइनस। तो ये बात है समझ में आ गई, प्लस माइनस माइनस प्लस। चलो बहुत अच्छा। सब बच्चों आप लोग समझदार हो, ठीक है। किताब ज्यादा, मोबाइल ज्यादा देखते हो, और ऐसे ऐसे दिन भर चलते रहती है आप लोगों की रील, शॉर्ट वीडियो, एक खत्म हुआ नहीं, टक टक टक। बहुत अच्छा। किताब का पेज मत खोलो आप लोग, किताब मत पढ़ो, बस रील चलाते रहो और शॉर्ट वीडियो देखते रहो। बहुत गंदी आदत है बच्चों, आप लोग पहले पढ़ाई पर ध्यान दो, ठीक है। आगे क्या पढ़ाना है? हाँ देखो, अब देखो एक पॉइंट मैंने आपके सामने एक पॉइंट रख दिया, तो आप तुरंत बता दोगे कि ये किस क्वाड्रेंट में है। मैंने एक पॉइंट आपके सामने रख रहा हूं, पाऊ पाऊ, देखो एक पॉइंट है, मैंने ए एक पॉइंट है, मैंने एक पॉइंट रख दिया, ए एक पॉइंट है, या इसका कोऑर्डिनेट को इसके ब्रैकेट में डालेंगे, तो मैं बोल दिया 4 5 है। तो आप दोनों देख रहे हैं, दोनों प्लस है, तो आप बोलोगे ओ सर ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में बता दोगे। फिर मैं बोला कि एक बी पॉइंट है, मान लो बी नहीं भी लिखा है तो कोई बात नहीं, हो सकता है कि बी बी नहीं लिखा हो, कोई पॉइंट का नाम नहीं लिखा हो, लेकिन ऐसा लिखा रहेगा। बोलेगा कि -3 और 2 किस क्वाड्रेंट में है, तो बोलोगे ये को माइनस है, पहले का माइनस है, बोलोगे ओ सर ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। अच्छा, फिर एक पॉइंट में रखूंगा, बोलूंगा -3 -2, दोनों माइनस है, बोलोगे सर ये तो थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। फिर मैं बोलूंगा बच्चों बताओ 10 और -2 किस क्वाड्रेंट में हो, तो बोलोगे पहले वाला प्लस है, बाद वाला माइनस है। अच्छा सर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो बोलोगे इसको फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ। समझ में आ गया? चलो एक क्वाड्रेंट अच्छा समझ में आ गया, और एक पॉइंट भी समझ में आ गया, प्लस माइनस भी समझ में आ गया। अब देखो आगे का, यहां पर आपका एक पॉइंट मिल गया, एक पॉइंट आपको यहां पर, मैं बोला ना कि आपने कॉपी पर जो क्वाड्रेंट एक्सिस बना लिया, एक रेफरेंस, वहां पर कहीं भी आप अपना एक पॉइंट ले लो, अपना पेन को कहीं भी रख लो। आपने मान लो आंख बंद करके पेन रखा, तो वो पेन तो यहाँ रख, पॉइंट इसका आ गया, इसका बोला कि ये तो ये पॉइंट है। अब इसका क्या है रीडिंग, अरे तो कुछ भी नहीं है। तो अब देखो ये तो एक्स के जीरो के सामने है, तो आप बोलोगे सर ये तो जीरो है, और वाई के किसके सामने है, वो तो 4 पर ही है, तो 0 4 बोलोगे। अच्छा 0 4। अच्छा यहाँ पर देखना, तो यहाँ पर देखना, तो आपने आंख बंद किया और पेंसिल को या पेन को रखा, तो यहाँ पर आ गया, फिर आंख खोला तो देखा कि तो यहाँ पर हो गया, तो बोला अब इसकी रीडिंग करो, तो ऐसे करोगे सर ये तो x के 0 के सामने है, तो पहले x वाला लिखते हैं 0, और बोलोगे ये तो y के -5 माइनस है, ठीक है। यहाँ पर इसकी रीडिंग हो गए 0 -5। फिर आंख बंद, मैं बोला फिर आंख बंद करो, आंख बंद कर दिया, बोला अपना पेन को रखो, तो पेन रखा तो यहाँ पर आ गया। ओ तो फिर बोला कि रीडिंग करो, तो आपने बोला तो x के 0 के सामने है 0, और y के -2 के सामने है 0 -2, ये तो यहाँ है। आप बात को समझो मेरे बात को, मैं क्या बताना चाह रहा हूं। देखो ये y एक्सिस के ऊपर x वाली जो वैल्यू है, पहले वाली जो कोऑर्डिनेट में जो पहले वाला x का वैल्यू होता है, जो कोऑर्डिनेट आप लिखते हो किसी भी पॉइंट का स्मॉल ब्रैकेट के अंदर में लिखते हो, तो जो पहले वाला होता है, कोमा से पहले वाला, वो x का वैल्यू होता है, और बाद वाला क्या होता है, y का। अच्छा इसमें तो देखो तो 0, इसमें भी 0, इसमें 0, और ये सारे जितने भी पॉइंट आंख बंद करके आपने पॉइंट रखा, ये सारे तो y एक्सिस के ऊपर ही हैं। तो आप इसका कंक्लूजन निकालो कि y एक्सिस के ऊपर x कोऑर्डिनेट 0 होता है। बात समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूं? कोई पॉइंट y एक्सिस के ऊपर है, वहां x का जो कोऑर्डिनेट है वो 0 है। हाँ तो आप इसका पॉइंट अब लिखो, नोट किसके ऊपर, y एक्सिस, एक्सिस लिखना है, एक्सिस, ये y एक्सिस, ठीक है। तो आप इंग्लिश में लिखना तो लिखेंगे ऑन, ठीक है, ऑन जोड़ देना, ऑन y एक्सिस कोमा x कोऑर्डिनेट इज 0, x कोऑर्डिनेट इज 0, x y एक्सिस पर
वाई एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0, पहला दूसरा नोट। अच्छा फिर मैं बोला आंख बंद करो, आंख बंद कर लिया, बोला ठीक है अपना पेन रखो, तो पेन रखा तो यहाँ आ गया। मैं बोला रीडिंग करो, तो बोलोगे सर पहले एक्स का तो ये तो 5 है और वाई के तो 0 के सामने, ओ 0। फिर बोला आंख बंद करो, तो आंख बंद किया, फिर बोला पेन रखो, तो रखा तो यहाँ आ गया, यहाँ यहाँ रख दिया, रखिए तो ये तो कहाँ है, तो -3 और कोमा, ये तो y के 0 के सामने, y के 0 है ना, यहाँ पर y के 0 के सामने है तो 0। x के तो x के -3 पर है ये, और y का देखो y का 0 है, यहाँ पर तो दोनों का 0 है, y का 0 -3। अब इससे हमको पता चल रहा है कि ओ x एक्सिस के ऊपर कोई भी अगर पॉइंट है, x एक्सिस के ऊपर अगर पॉइंट है, तो पहले वाला तो 0 नहीं होगा, बाद वाला 0 हो जा रहा है। तो बाद वाला क्या है, बाद वाला तो वो तो y कोऑर्डिनेट है, बात समझ में आ गया, बाद वाला तो y कोऑर्डिनेट है, पहले वाला x कोऑर्डिनेट। वो अब लिखेंगे ऑन x एक्सिस, x एक्सिस के ऊपर y कोऑर्डिनेट क्या हुआ, y कोऑर्डिनेट नेट इज 0। ये बच्चों ध्यान रखना है 0 है, ठीक है। तो x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0, y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0। तो इतने चीज जितना मैं आज समझाया हूं, ये चीज आप लोग समझ लिए होंगे। और क्लास 9th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर एक कार्टेशियन सिस्टम या कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं इसको, और एक्स वाई प्लेन भी बोलते हैं बच्चों, ध्यान रखना, क्योंकि इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, तो इसको एक्स वाई प्लेन भी बोलते हैं, इसको कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोलते हैं, ठीक है। एक्चुअली कार्टेशियन सिस्टम ही है, 2 डायमेंशन, ठीक है, द्विविमीय। तो ये आपको 9th क्लास में इतना ही पढ़ना था। अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज में। देखना ऑब्जेक्टिव में सब क्वेश्चन स्टेप से आएगा। y एक्सिस के ऊपर x कोऑर्डिनेट पूछेगा 0, x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट पूछेगा 0, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट पूछेगा 0 0, ठीक है। और इसके अलावा कोई भी कोऑर्डिनेट दे दिया, वो पूछेगा कि ये किस क्वाड्रेंट में है, तुरंत आप बता दोगे, ठीक है। चलो अभी हम लोग आते हैं आपके एक्सरसाइज में। देखो बच्चों, ये आपका एक्सरसाइज 3.1, ये पहला एक्सरसाइज है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, आप लोग का चैप्टर 3 का। हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए टेबल नेम ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। किसी दूसरे आदमी को कैसे डिस्क्राइब करोगे, उसका पोजीशन को, टेबल नेम का पोजीशन को। तो इसका आंसर क्या लिखोगे आप, स्टडी टेबल हो गया, टेबल नेम मान लो यहाँ पर है, ठीक है। हाउ विल यू डिस्क्राइब मतलब आप इसको कैसे बताओगे, इसकी स्थिति, इस टेबल नेम की, टीएल टेबल नेम ऑन योर स्टडी टेबल, स्टडी टेबल के ऊपर रखा हुआ है, तो अनदर पर्सन को कैसे बताओगे। तो आप बोलोगे, आप इस स्टडी टेबल को, आप इसके जो स्टडी टेबल के जो एज हैं, किनारे हैं, उसको आप डायरेक्शन के अनुसार अपने इजी के लिए, ठीक है, आप रेफरेंस के लिए इसको लिख सकते हो कि ये नॉर्थ है, ये साउथ एज है, ये ईस्ट एज है और ये वेस्ट एज है। तो आप लिखोगे, ठीक है, कि वेस्ट एज से हम एक डिस्टेंस उस स्टडी टेबल का पॉइंट को हम नापेंगे और फिर उस साउथ एज से नापेंगे, नाप कर बता देंगे, ठीक है। तो आप इसका आंसर अपने तरीके से लिखो कि एक टेबल जो लैंप है स्टडी टेबल के ऊपर, आप लिखोगे कि फर्स्टली वी विल डिफाइन द स्टडी टेबल एज साउथ, नॉर्थ, ईस्ट एंड वेस्ट एज, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट एंड वेस्ट एज। इसमें हम उसको पहले स्टडी टेबल को हम पहले क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। उसके बाद हम उस पॉइंट को, जो टेबल लैंप का जो पॉइंट है, टेबल लैंप का पॉइंट है, उसको हम वेस्ट एज से उसकी डिस्टेंस और साउथ एज से डिस्टेंस मेजरमेंट करके और बता देंगे, ठीक है। इस टाइप से इसका आंसर लिखना है और आंसर आपको ही लिखना है, आंसर ने बता दिया। आप ईस्ट साइड से भी, ईस्ट एज से भी इसकी डिस्टेंस नाप कर बता सकते हो और नॉर्थ साइड से भी बता सकते हो, वेस्ट से भी नाप कर और नॉर्थ से भी बता सकते हो, वो आपके ऊपर है इसका आप रेफरेंस कैसे दोगे, ताकि अदर पर्सन, बोला ना अनदर पर्सन, ताकि अनदर पर्सन तुरंत वहां तक पहुंच जाए कि आपका जो टेबल लैंप है वो किस पॉइंट पर है, ठीक है। तो मैं क्या बताया कि फर्स्टली आप अपने स्टडी टेबल का पोजीशन पहले आप कर लेना कि मेरा ए जो स्टडी टेबल का जो एज है, साउथ, 4 एज होता है स्टडी टेबल का, ठीक है। और पता नहीं आपकी स्टडी टेबल कैसी है, हो सकता है राउंड शेप में हो, अब बात समझो।
तो आपको रेफरेंस लेना है स्टडी टेबल का, ठीक है, और उस रेफरेंस से 2 मेजरमेंट लेना है, एक इधर से लेफ्ट, आप लेफ्ट राइट कर दो, ठीक है, तो ये इधर वेस्ट साइड से आपने मेजरमेंट ले लिया और नॉर्थ से ले लिया, नहीं तो वेस्ट से ले लिया, साउथ से ले लिया, नहीं तो साउथ से ले लिया, मतलब 2 तरह से मेजरमेंट लेके बताना है, तो वो अगला तुरंत समझ में आएगा, ठीक है। चलो इसका आंसर आप लोग खुद लिखना। क्वेश्चन नंबर 2, स्ट्रीट प्लान, ए सिटी हैज 2 मेन रोड, ये तो दूसरे टाइप का क्वेश्चन दे दिया। हाँ चलो ठीक है, ए सिटी हैज 2 मेन रोड्स व्हिच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी, इस सिटी के सेंटर में दोनों मेन रोड जो है सिटी के सेंटर में जो है वो क्रॉस कर रहे हैं। दीज 2 रोड्स आर अलोंग द नॉर्थ साउथ एंड डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है। अच्छा चलो ठीक है, इतना पढ़ लिया। नेक्स्ट इसका आगे का देखता हूँ क्या है। ये आप लोगों को एक्सरसाइज करने के लिए, अभ्यास करने के लिए एक क्वेश्चन दिया है। क्या बोला कि एक सिटी है, उसका 2 मेन रोड है, 2 मेन रोड है, एक जो मेन रोड है वो जो नॉर्थ और साउथ में है, और एक मेन रोड जो है वो वेस्ट और ईस्ट में है, ठीक है, ये मेन रोड है, सिटी के सेंटर में है। इसके अलावा बोल रहा है कि 5 स्ट्रीट है सभी दिशा में। तो देखो ये देखो, नॉर्थ से साउथ जाने वाली स्ट्रीट, पहला स्ट्रीट हो गया, एक स्ट्रीट जो नॉर्थ से साउथ जाने वाली है, एक स्ट्रीट यहाँ रख दो नॉर्थ से साउथ जाने वाली, एक स्ट्रीट यहाँ हो गया नॉर्थ से साउथ जाने वाली। अब कैसे ही बना सकते हो, अगर इस क्लास में आप लोग 40 बच्चे हो तो 40 अपने तरीके से बना लो, ठीक है। ये 2 मेन है सेंटर में, ठीक है, इधर 2 स्ट्रीट रख दिया, इधर टोटल तो 1 2 3 4 5 हो गया। चलो ये हो गया नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन वाली स्ट्रीट हो गई, ठीक है। इसको लिख दो फर्स्ट, इसको सेकंड लिख दो, और ये हो जाएगा आपका थर्ड, ये हो जाएगा फोर्थ, ये हो जाएगा फिफ्थ। इसी तरह वेस्ट से ईस्ट के लिए, वेस्ट ईस्ट के लिए देखो 1 2, ठीक है, इधर रख दो 3 4, आप कोई भी मॉडल बना सकते हो। अब देखो ये देखो वेस्ट से ईस्ट की ओर जा रहा है पार्लर में, तो देखो इसको 1 लिख दो, इसको 2 लिख दो, इसको 3 लिख दो, इसको 4, इसको 5। अब सभी दिशा में 5-5 स्ट्रीट है। देखो इधर से चलो 1 2 3 4 5, इधर से चलो ईस्ट से वेस्ट में तो 1 2 3 4 5। बोला था कि सभी दिशाओं में 5-5 स्ट्रीट है। अच्छा नॉर्थ से साउथ की ओर जा रहा हो तो देखो 1 2 3 4 5, साउथ से नॉर्थ में जाओ तो साउथ से नॉर्थ में जाओ तो 1 2 3 4 5, ऐसे आप प्लान बना सकते हो। ये ध्यान रखना है कि ये आपका मेन रोड है, ये मेन रोड है, ठीक है। अब देखो इसमें कंडीशन दिया है, इफ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ, नॉर्थ साउथ में, नॉर्थ और साउथ में, जो नॉर्थ से साउथ की ओर जा रहा है, ये जो सेकेंड स्ट्रीट है ये सेकेंड स्ट्रीट है। अच्छा और क्या बोला है कि फिफ्थ इन द ईस्ट वेस्ट, ईस्ट वेस्ट में जाने वाली है उसकी 5वां, तो इसकी 5वां ए है, ये है। और नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और साउथ में जाने वाली दूसरा ए है, और ईस्ट वेस्ट में जाने वाली 5वां ए, आपने नंबर ही कर दिया। तो इसको आप क्या कर सकते हो, इसको बोला कि इसको 2 और 3 लिखो, सॉरी 2 और 5, 2 और 5 बोला इसको लिखने के लिए, इसको बोला कि 2 5। तो इसी आधार पर यूजिंग द कन्वेंशन, ये जो कंडीशन दिया है, ठीक है, इसको यूज करते हुए अब फाइंड हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड एज 4 3। 4 3 आपको करना है, तो 4 3 आप ऐसे कर दोगे। इधर देखो 4 3, पहले 4 जो रखना है कौन सा है, जो नॉर्थ साउथ में जा रही है वो पहले आ गया, और जो ईस्ट वेस्ट में जा रही है वो बाद वाली है, ठीक है। तो चलो ये नॉर्थ और साउथ में जाने वाली 1 2 3 4, ये हो गया चौथा। अब देखो यहाँ से यहाँ तक पूरा 4 ही है, ध्यान रखना। और ईस्ट वेस्ट में जाने वाली 3, ईस्ट वेस्ट में जाने वाली 3 तो ये है, ये देखो ईस्ट वेस्ट में जाने वाली पहला दूसरा तीसरा था ये, तो ये आपका हो गया 4 3 4 3, ठीक है। उसी तरह 3 4, तो 3 4 पहले नॉर्थ ईस्ट में जाने वाली 3, तो ये है 3, और 4 इसमें देखो 4, ये देखो 3 4 हो जाएगा 3 4। इस टाइप से आप पॉइंट को लोकेट कर सकते हो। तो एक क्वेश्चन पूछा है हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर टू 3 4। तो बनाने वाले बच्चे अपना मॉडल कैसे बनाए हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। किसी ने इधर से नंबरिंग कर दिया 1 2 3 4 5, तो ये इधर आ जाएगा, ये पॉइंट इधर आ जाएगा। और किसी ने नंबरिंग जैसे अपने तरीके से कर दिया, उसके अनुसार इसका आंसर चेंज हो जाएगा। लेकिन पूछा कि हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड टू एज 4 3, तो इसका 4 गो हो जाएगा आंसर,
4 तरीके से हम बता सकते हैं, ठीक है। हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट, कितने, हाउ मेनी मतलब कितने क्रॉस स्ट्रीट होगा, उसको जो कि 4 3 से हम रेफर कर सकते हैं, तो 4 गो हो जाएगा। अब बनाने के ऊपर है, एक मेन स्ट्रीट रखो, और देखो हम पूरा इसी लाइन में खींच सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हो। ये मेन रोड हो गया, अब 5 को खींचना स्ट्रीट, तो 1 2 3 4, इसको मिलाकर 5 हो गया, और 5 को इधर खींचो, ये पूरा इसी में हो जाएगा। तो एक बच्चा ने, तो यहाँ पर भी 4 3 आ जाएगा। किसी बच्चा ने इसमें ऐसे बना दिया तो इधर हो जाएगा, किसी बच्चा ने इसमें बना दिया ऐसे ऐसे तो इसमें हो जाएगा, किसी बच्चा ने ऐसे बना दिया तो इधर हो जाएगा। कुल मिलाकर इस 4 तरीका से हो सकता है, और इसका भी 4 हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर एक आप लोगों को एक आइडिया के लिए एक क्वेश्चन दिया है, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, ठीक है। आगे कार्टेशियन सिस्टम हम पढ़ा दिए हैं, अब इसका एक्सरसाइज हमको करना है, इसका एक्सरसाइज करना है हमको। एक्सरसाइज 3.2, एक्सरसाइज 3.2, एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2, एक्सरसाइज 3.2 आ गया, ऐसा पढ़ा दिया हूँ 3.2 एक्सरसाइज, टक टक। अब देखो आ जाओ एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.1 कुछ नहीं, एक जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो रेफरेंस कैसे बनाते हैं, स्ट्रीट कैसे बनाएंगे, मेन रोड, वही सब है, वो सब समझा दिया हूँ, वो एक रेफरेंस है, ठीक है, बाकी और कुछ नहीं है। एक्सरसाइज 3.2 कोऑर्डिनेट का, आप देखो इसमें क्या क्या दिया है। राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चन। व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। नाम बताया आपको, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। जो हॉरिजॉन्टल आता है इसको क्या नाम देते हो, एक्स एक्सिस, याद आया, ठीक है। व्हाट इज द नेम, नाम क्या है, तो एक्स एक्सिस। एंड वर्टिकल लाइन, जो वर्टिकल लाइन, इसको क्या बोलते हो, वाई एक्सिस, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, इसका आंसर हो गया। दूसरा देखो, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन formed by these two lines। What is the name of each part of the plane? प्लेन में कितने पार्ट हो गए, 4 पार्ट हो गए, ठीक है। What is the name of each part, सभी पार्ट का, इस जो प्लेन में जो दो लाइन है, एक्स और वाई लाइन जो क्रॉस कर दिया, तो कितने 4 पार्ट हो गया ना, तो उसको क्या बोलते हैं, What is the name of each part, उसको क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा क्वाड्रेंट्स, ठीक है। ईच पार्ट, सभी को क्वाड्रेंट बोलते हैं। मां भले फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट है, लेकिन सबको हम क्वाड्रेंट ही बोलते हैं। चलिए तीसरा देखिए, राइट द नेम ऑफ पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। दो लाइन जहां इंटरसेक्ट करती है, नहीं, राइट द नेम ऑफ पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस। ये किस लाइन की बात कर रहा है, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, इसी की बात चल रही है। ये नहीं बोला हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन, तो हॉरिजॉन्टल को हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस, वर्टिकल को वाई एक्सिस बोलते हैं। फिर बोला कि इसमें से जो पार्ट बन गया उसको क्या बोलते हैं, तो मैं बता दिया था आप लोगों को पूरा अच्छा से, ठीक है, क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। फिर बोल रहा है कि ये दोनों लाइन जो है, टू लाइंस इंटरसेक्ट करती है, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, तो यहाँ इंटरसेक्ट, इसको तो ओरिजिन बोलते हैं, ओरिजिन। तो इसका तीसरा कैंसर हो गया ओरिजिन, इसका हो गया क्वाड्रेंट्स, इसका हो गया एक्स एंड वाई एक्सिस। गुड। नेक्स्ट सी फिगर 3.14। 3.14 फिगर कहाँ है, फिगर 3.13 है। सी फिगर 3.14, 3.14 कहाँ है, अच्छा उसमें क्या है, बी का कोऑर्डिनेट लिखना है, देखना है, अभी क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं। बी का कोऑर्डिनेट लिखना है, सी का कोऑर्डिनेट लिखना है, ठीक है। द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट, अरे भाई घसक जा, यही तो है 3.14। हेलो 3.14 आपके सामने आ गया, ये 3.14 है, देखो 3.14। तो बी का कोऑर्डिनेट बताओ, बी का कोऑर्डिनेट यहाँ बी है ना, पहला का क्वेश्चन आंसर हो जाएगा, पहला का आंसर
बी का कोऑर्डिनेट तो -5 और 2, तो इसका पहला का आंसर हो जाएगा -5 2। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो, सी का कोऑर्डिनेट पूछा था, सी कहाँ है, सी यहाँ पर है, तो सी का कोऑर्डिनेट 5 के सामने है, 5 के सामने है और ये -5 के सामने है, तो ये हो जाएगा -5 ठीक है। ये प्लस है, फोर्थ क्वाड्रेंट में हो गया ना, तो ये 5 और ये -5। चलो, और तीसरा क्या पूछा है, तीसरा क्वेश्चन था तीसरा क्वेश्चन क्या था, तीसरा क्वेश्चन हमको देखना पड़ेगा फिर। चलो तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या था, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय the point identified by the coordinates -3 -5, अच्छा -3 -5 -5 -3 -5 कहाँ है, तो उसको करना है, कर दो -3 -5। हाँ, तीसरा का आंसर देखो, -3 -5 कहाँ है, आइडेंटिफाई करो, -3 -5 -3 -5, ए -3 है, -5 ए है, तो ये तो ई पॉइंट है, तो इसका हो जाएगा ई। ठीक है, इस पॉइंट को आइडेंटिफाई करना है, -3 बोला था, -3 -5 ये है। चलिए अब चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट 2 -4, 2 -4, 2 -4 कहाँ है, अभी देखो तो पहले, ये प्लस और माइनस है ना, तो 2 -4 इसमें होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक प्लस और एक माइनस है, 2 -4 जी, इसका आंसर हो जाएगा चौथा का जी पॉइंट, 2 -4 है। आगे देखो, द abscissa of point D, abscissa of point D पॉइंट कहाँ, डी का abscissa कितना है, 6, पांचवा पांचवा ये है ना, पांचवा, इसका इसका पांचवा का आंसर हो जाएगा 6। अच्छा, abscissa नहीं बताया ना, abscissa ऑर्डिनेट है, चलिए ABSCISS है abscissa। देखना abscissa बच्चों किसको बोलते हैं, जो एक्स का कोऑर्डिनेट होता है ना, एक्स कोऑर्डिनेट को abscissa बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद ऑर्डिनेट किसको बोलते हैं, ये मैं नहीं बता पाया था आप लोगों को। ऑर्डिनेट जो वाई एक्सिस, वाई कोऑर्डिनेट जो होता है, कोऑर्डिनेट जो वाई को, जैसे देखो हम कोई भी पॉइंट को लिखते हैं ना, जैसे मान लो 5 और 3 लिख दिए, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है, तो इसको abscissa बोलते हैं और इसको ऑर्डिनेट बोलते हैं, ये दोनों मिलकर कोऑर्डिनेट बनाए, तो एक्स कोऑर्डिनेट को हम abscissa बोलते हैं, ABSCISS है, abscissa। ठीक है, इसको एक्स कोऑर्डिनेट को abscissa बोलते हैं और वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलते हैं, तो ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, नोट कर लेना एक बार, तो ये हो गया। अब देखो छठा देखो, द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच का ऑर्डिनेट, एच कहाँ है, देखो एच का ऑर्डिनेट, तो एच को तो पहले रीडिंग करो, तो एच का रीडिंग करो -5 और -3, तो -3 आपका ऑर्डिनेट पूछा है ना, तो एच का ऑर्डिनेट तो -3 हो जाएगा, -3, समझ रहे हैं ना, ऑर्डिनेट किसको बोलते हैं, वाई कोऑर्डिनेट, तो एच का वाई कोऑर्डिनेट -3 है। चलो ठीक है। सातवां देखो, दो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल, देखो कोऑर्डिनेट पूछा है, तो पॉइंट एल कहाँ है, एल दिखाई दे रहा है, एल कहाँ है, एल, अरे एल तो दिखाई नहीं रहा, ये एल यहाँ पर है यार, ये देखो एल यहाँ पर है, तो इसका कोऑर्डिनेट पूछा है, तो इसी पर तो है, तो एक्स के 0 के सामने है, तो 0 और वाई के 5 पर है, तो 0,5, तो इसका आंसर हो जाएगा 0,5। ठीक है, माइनस नहीं है, 0,5। और लास्ट क्वेश्चन 8वां है, दो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम पॉइंट का कोऑर्डिनेट, एम पॉइंट है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है, देखो पहले -3 और y के 0 के सामने है 0, तो -3 0, इसका आंसर हो जाएगा
-3 0। ठीक है, तो इस तरीका से हमको लग रहा है कि आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया और एक्सरसाइज आपका तो आपका 3.2 था, ये कंप्लीट हो गया। आगे इसमें कुछ है नहीं, समरी कंप्लीट हो गया आपका। तो बच्चों एक चीज ध्यान रखना, बहुत डिटेल में मैं आप लोगों को बता दिया हूँ, क्लास 9th में इतना ही पढ़ना है, बाकी इसका डिटेल जो है क्लास 10th में आप लोगों को डिस्टेंस निकालना है, एरिया निकालना है, किसी रेक्टेंगल का, किसी क्वाड्रिलेटरल्स का, बहुत सारी चीजें पढ़नी है। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि आपको पहले कोऑर्डिनेट क्या है, ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या है, एक्स वाई उसको क्या बोलते हैं, सारा चीज मैं बता दिया वहां पर। एक चीज मैं छूट गया था, इसको एब्सिसा, एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा बोलते हैं और वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो जिसे भी किसी पॉइंट को जैसे नोट करते हो आप इस टाइप से, जैसे -5 3 एक पॉइंट है, इसको आपने रिप्रेजेंट कर दिया, इसको कोऑर्डिनेट, ये पूरे कोऑर्डिनेट बोलते हैं। लेकिन इसमें जो पहला जो एक्स का है ना कोऑर्डिनेट -5, तो इसको एब्सिसा बोलते हैं, ABSCI एब्सिसा बोलते हैं, -5 है। और ये दूसरा 3 को बोलते हैं ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट ऑर्डिनेट क्या है, इसका 3 है। ऑर्डिनेट क्या है, 3 है, +3 3 है। बात समझ गए? तो एब्सिसा और ऑर्डिनेट, बाकी पूरा डिटेल में मैं समझा दिया हूँ। थैंक यू बच्चों, इसको रिवीजन करो, ठीक है, और इस वीडियो को 2-3 बार देखो, पूरा समझ में आ जाएगा। क्लास 8 में भी आप लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा था, नेक्स्ट हम लोग क्लास 10th में भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे, लेकिन इस डिटेल में पढ़ेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।